20वीं सदी अनेक युद्धों की गवाह रही, लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने इतिहास को सिर्फ बदला नहीं, उसे पुनर्लिख दिया। सिर्फ 13 दिन, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म। ये है विजय दिवस। साल 1971। पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार और हिंसा अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। लाखों लोग अपनी धरती, अपने घर, अपने परिवार छोड़कर भारत की सीमा तक पहुंच रहे थे। ये केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, ये मानवीय क्षति का एक महासंकट था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समाधान की अपील की, लेकिन दुनिया लगभग मौन रही। तब भारत ने निश्चय किया, जब मानवता की आवाज दबा दी जाए तो खामोशी ही सबसे बड़ी क्रूरता बन जाती है। और फिर भारत ने कदम बढ़ाया। 3 दिसंबर 1971। रात के अंधेरे में पाकिस्तान ने भारत के अनेक एयरबेस पर हमला किया। यही वह क्षण था जिसने युद्ध को आधिकारिक रूप से जन्म दिया। भारतीय वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया, सटीक, संतुलित और रणनीतिक। भारत ने एक असाधारण सैन्य रणनीति अपनाई। 3 मोर्चों पर समानांतर अभियान। थल सेना अविश्वसनीय गति से पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ी। वायुसेना 48 घंटों में दुश्मन की क्षमता को निर्णायक रूप से कमजोर कर चुकी थी और नौसेना समुद्र में पूर्ण नाकाबंदी लागू कर चुकी थी। सप्लाई लाइनें कट चुकी थी। दुश्मन चारों दिशाओं से घिर चुका था। सिर्फ 10 दिनों में भारतीय सेना ढाका के द्वार पर पहुंच चुकी थी। मनोबल टूट चुका था और प्रतिरोध की क्षमता समाप्त हो रही थी। ढाका अब घिर चुका था। 16 दिसंबर 1971, दोपहर 4:31। पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार सौंप दिए। 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर। इस जीत ने उपमहाद्वीप का स्वरूप बदल दिया। एक राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली और दुनिया ने देखा कि जब भारत न्याय के लिए खड़ा होता है तो इतिहास उसकी गूंज सुनता है। जय हिंद।